वेलकम ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर एंड कैविटेशंस। ये ES एंड SSC JEE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर का मतलब होता है, पहले तो हम देखिएगा एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। क्लोज, ध्यान से देखिएगा, क्लोज कंटेनर है जिसमें मैंने क्या रखा है, लिक्विड भर रखा है, लिक्विड भरा हुआ है। उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, एनर्जी सप्लाई करूंगा, मतलब इसको हीट देना शुरू करूंगा। जो मेरा वाटर है वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, यहां से ऊपर की जो कहा है जगह खाली है, यहां से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्केप करेंगे, यहां से निकलना शुरू करेंगे, स्केप करना शुरू करेंगे, मॉलिक्यूल्स यहां इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स यहां इकट्ठे हो गए, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए और मेरे पास वाटर भरा हुआ है, दोनों का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वली बेरियम कंडीशन, या फिर कह सकते हो वाटर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, ये कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि कुछ देर बाद जब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में बराबर हो जाएंगे तो ये एनर्जी लेना बंद कर देगी। उसके बाद कुछ देर के बाद जब हमने एनर्जी देना सप्लाई बंद कर देंगे, उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कि जो गैस ऊपर भरी हुई है किसकी, वाटर की, कुछ देर के बाद वो कंडेंस होना शुरू होगी। कंडेंस मतलब जो वेपर है वो लिक्विड में बदलना शुरू होगा। तो लिक्विड की जो ऊपरी सतह है जब कंडेंस होगी तो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की ऊपरी सतह पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। सबसे ऊपरी सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या लगाएंगे, वाटर के सतह के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसका यूज टरबाइन में और जो हमारे घरों पे पंप्स लगे होते हैं बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है इसका कंक्लूजन मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, तो इसको बता ध्यान रखिएगा, ज्यादा टॉपिक बढ़ा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, कैविटेशंस। कैविटेशंस बहुत एक बढ़िया टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर बबल्स का खेल बहुत रहता है। जैसे आपके यहाँ देखा होगा कभी मोटर में आपके इंपेलर में क्या होते हैं, गड्ढे गड्ढे से पड़ जाते हैं, छोटे छोटे मतलब स्पोर्ट से पड़ जाते हैं। उसका कारण क्या है, कैविटेशन। तो देखिए कैविटेशन में पहले मैंने एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल ले ली। कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, ध्यान सुनिएगा, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। नोजल का टेक्निकली जो काम है प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। वैसे ही पता लगा यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी कि जब नोजल इस्तेमाल होती है ये होती है सबसोनिक के लिए, जो इस्तेमाल होती है ये सबसोनिक के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब ये हुआ कि नोजल जो है वो क्या हो रहा है, ये हमेशा सबसोनिक के लिए इस्तेमाल होती है, सबसोनिक। अब पूछेंगे सोनिक सबसोनिक क्या है, तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सिर्फ ES के लेवल का, कंप्रेसिव फ्लो, उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। उसके बाद डिफ्यूजर है। डिफ्यूजर का काम क्या है, प्रेशर को बढ़ाना, वेलोसिटी को घटाना। कोई भी अगर पूछेगा तो आप टेक्निकल वर्ड ये ध्यान होगा, ये यानी कि ये इस्तेमाल होता है, डिफ्यूजर इस्तेमाल होता है वो सुपर सोनिक के लिए इस्तेमाल होता है, सुपर सोनिक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अब यहां से मेरे बबल जो है, यहां इधर को बोलेंगे लो प्रेशर, लो प्रेशर, इधर को बोलेंगे हाई प्रेशर। अब नोजल से बबल्स यहां से बन रहे हैं, यहां से पास हो रहे हैं, यानी कि जो जो बबल हैं वो आपके यहां से लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन में जाएंगे। मतलब कि यहां से जो प्रेशर है, सॉरी जो बबल हैं, यहां से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाएंगे। जैसे हाई प्रेशर की ओर जाएंगे क्या होगा, जैसे हाई प्रेशर की ओर गए तो ये बबल्स क्या होंगे, ब्लास्ट होना शुरू होंगे। किससे ब्लास्ट होना शुरू होंगे, सतह से ब्लास्ट होना शुरू होंगे। बात क्लियर हुई, सतह से ब्लास्ट होना शुरू होंगे। जब सतह से ब्लास्ट होना शुरू होंगे इसका मतलब क्या है कि यहां पर जैसे अगर मान ली बीच में फटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये किनारे पर ब्लास्ट हुए तो कुछ इस तरीके से गड्ढे पड़ जाएंगे,
कुछ इस तरीके से गड्ढे हो जाएंगे, हल्का सा ये स्पोर्ट्स आना, ये इस तरीके से गड्ढे हो जाएंगे। इसका मतलब जो गड्ढे पड़ गए इसको हमने क्या बोला, इसको ही हमने बोला कैविटेशन। इसको क्या बोला हमने, कैविटेशन। यानी कि कैविटेशन की वजह से क्या हुई, पिटिंग एक्शन हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, पिटिंग एक्शंस। यानी कि मैंने जो प्लांट अपना जनरेट किया था, एफिशिएंसी बनाई थी वो 40%, एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं 40%, लेकिन वो 40% क्या है, मेरा सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लेकिन मेरा सरफेस कैसा हो गया, खुरदरा हो गया, यानी कि प्रोफाइल कैसा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा प्रोफाइल हो गया, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो गई, घट गई। मुझे इससे बचाने के लिए, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, मुझे इस कैविटेशन से बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक एसएस रबर की कोटिंग कर देता हूं, एसएस रबर, यहां पर क्या, एसएस रबर की कोटिंग कर देता हूं। रबर मतलब, रबर का काम क्या, अगर मान लीजिए बबल्स जनरेट होते हैं तो बबल जो रबर है वो क्या करेगी, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करेगी। यानी कि अगर यहां से टकराता भी है तो क्या करेगी, उसको शॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब उसकी जो सतह है उसमें गड्ढे नहीं पड़ने देगी, उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्या वो कौन सी रबर लगाई, एसएस की रबर लगाई है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे अगर इसको रोकना है तो इसका मतलब है मुझे लिक्विड का प्रेशर ज्यादा रखना होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये जो मैं बोल रहा हूं बहुत आ चुका है, लिक्विड प्रेशर ज्यादा रखना होगा, किससे, वेपर प्रेशर से, तो मेरे बबल्स नहीं बनेंगे। अगर वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड प्रेशर के बराबर है तो मेरे बबल्स बनना शुरू होंगे, या फिर कंडीशन ये हो सकती है, अगर वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन लिक्विड प्रेशर, इन दोनों केस में बबल्स जनरेट होंगे। अगर बबल जनरेट होंगे तो कैविटेशन क्रिएट होगी, नहीं जनरेट होंगे तो बबल्स कैविटेशन क्रिएट नहीं होगी। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ईएस में पूछे गए हैं, और एसएससी में तो भरमार है, पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इस पे कोई इसका एक्सक्यूज नहीं है कोई भी। चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिएगा आपने कभी देखा होगा कि हम हमेशा मरकरी का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, किसी अदर लिक्विड का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिएगा कि हमेशा मरकरी को ही इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए खुदा ना खास्ते क्योंकि यहाँ पे क्या लगा होता है, मैनोमीटर लगा होता है। अगर मैनोमीटर टूट के मरकरी इसके अंदर फेल हो जाए तो वो क्या करेगी, इजीली वेपराइज हो जाएगी, लो प्रेशर हाई प्रेशर पर इजीली वेपराइज हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, इसको हार्मफुल नहीं पहुंचाएगा, वो बाहर आसानी से निकले। अदर लिक्विड होगा तो हो सकता है उसको नुकसान पहुंचाए, इसलिए हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी हैज ए लो वेपर प्रेशर 1.72 into 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ पॉइंट दिए गए, वीपी मतलब वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री, पेट्रोल का है 3100, केरोसिन का है 337 और वाटर का है 239। यानी कि जो इवोपरेशन है वो किसके है, वेपर प्रेशर, यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, इसका है। तो सबसे ज्यादा इवोपरेशन कौन होता है, पेट्रोल आसानी से उड़ने लगता है, देखा होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिकली देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, कैविटेशन आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब है कि लॉ कहता है कि P इज अ प्रोपोर्शनल T, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब मेरा वेपर प्रेशर बढ़ गया, किससे, लिक्विड प्रेशर से, ऐसे लिखो लिक्विड प्रेशर से। तो क्या हो गया, मेरा कैविटेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेरा बबल का केस आ जाएगा। बहुत ये जो इतना पॉइंट है, ये ईएस गेट अगर जिस बच्चे ने इसे पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखेगा जो समझा रहा हूं, वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, लॉ के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज। पता लग गया, वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, लिक्विड प्रेशर से, तो मेरा कैविटेशन आल्सो होगा, बनेगा। उदाहरण के तौर पर लिया, एग्जाम्पल तौर पर लिया गया V बराबर √2G। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि हम आगे इसको प्रूफ करेंगे। ये आपकी पिटोट ट्यूब में प्रूफमेंट है का, V बराबर √2GH। यानी कि हेड जो होता है H प्योरली डिपेंड ऑन द हाइट, यानी प्रेशर जो होता है प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट। हाइट जितनी होगी उतने ज्यादा प्रेशर होगा। तो हमने एग्जाम्पल तौर पर लिया P बराबर ρGH, डेंसिटी फॉर वाटर के लिए G 9.8 में, हाइट वाली हमने 20 डिग्री, ये 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मान लो, इसको कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। अगर मैं यहां पर वेलोसिटी भी 2 मान लो और हेड भी 2 मान लो, तो अगर मैं V बराबर B प्रोपोर्शनली 1.4
0.414 √2, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? देखिएगा, वेलोसिटी अगर मुझे कैविटेशंस को बचाना है, कैविटेशन से रोकना है, अपनी टरबाइन में गड्ढों से बचाना है, तो क्या करना होगा, मुझे वेलोसिटी हेड कम रखना होगा, प्रेशर हेड बढ़ाना होगा। तो ये लिखा हुआ है प्रेशर हेड ऑफ फॉलिंग बिलो द वेपर प्रेशर, प्रेशर हेड कैसे चला जाए, बिलो वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए, द हेड विल बी लेस चांस ऑफ द कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंट। उस कंडीशन में ना तो मेरी कैविटेशन होगी और उससे मेरी प्रिवेंट मतलब सुरक्षा प्रदान होगी। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। बेसिकली कोहेसिव और एडिसिव फोर्स क्या है, ये एक तरीके से वाटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कोहेसिव और एडिसिव। कोहेसिव फोर्स हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर हो यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, यहां लिखिएगा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। एडिसिव फोर्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट फ्लूइड के बीच लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है यहां पर मरकरी, मरकरी को बोला गया है नॉन वेटिंग लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड बोला गया है, जो चिपकता नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मरकरी की ड्रॉपलेट होती है वो कैसी होती है, पूरी तरीके से स्पैरिकल होती है। अगर मैं इससे यहां से एंगल बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, थीटा। तो थीटा जो है वो किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है, इसे देख लीजिए यहां से, ठीक है। तो थीटा जो है हमेशा 90 से बड़ा रहेगा। उसके बाद है एडिसिव फोर्स, टू डिफरेंट लिक्विड की भी लगता, मतलब हमारे, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर जो मेरी हाइट है मरकरी की वो कुछ इस तरीके से बनती है। इनको क्या बोलते हैं, जो इस तरीके से चंद्रमा टाइप के बन गए, इसको बोलते हैं मिनिकस इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं नवचंद्रक कोण, मिनिकस इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, हमेशा मरकरी में ये हाइट नीचे की ओर आती है, मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो, कोहेसन ज्यादा है किससे, एडिशन से, एडिशन से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगी, हाइट मेरी क्या होगी, घटेगी। अगर ये याद ना रहे तो सम का मतलब है मरकरी में हमेशा हाइट क्या होती है, घटती है। एडिसिव फोर्स यहां पर बात करते हैं, एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं वाटर। वाटर कैसा है, वेटिंग लिक्विड है, चिपकने वाला है, यानी कि जब आपने इसको गिरा दिया, मान लीजिए आपने इसको किसी मतलब जमीन पे गिरा दो या किसी टेबल पे गिरा दो, तो उसकी बूंद कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके चपटी हो जाती है, इस तरीके से, ठीक। यानी कि ये क्या हो गया, 90 से लेस हो गया, ठीक। कैसा हो गया, यानी कि इसमें जो हाइट बढ़ेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। यानी कि हाइट इसमें क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि यहां पर ये फोर्स एडिशन ज्यादा है किससे, कोहेसिव से, कोहेजन फोर्स से ज्यादा है। यहां जो थीटा लिया गया है, यहां जो है जो थीटा लिया गया है वो 0 डिग्री लिया गया है फॉर, लेकिन कंडीशन है मेरी फॉर प्योर वाटर के लिए, ठीक है। यहां पर जो थीटा लिया गया है वो 130 डिग्री से लेके 150 के बीच लिया गया है। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए ध्यान से, अगर उसमें डाटा ना दिया हो, अधिकतर क्वेश्चन इसी का आता है, इसमें तो डाटा गिवन होगा, ठीक है। तो यहां पर ना दिया हो, अगर वाटर बोला है तो आप कंसीडर कर लीजिएगा एज ए प्योर वाटर, और वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिएगा। अगर यहां पर भी वैल्यू याद ना हो तो आपको 130 याद होगा या फिर 150 याद होगा, ठीक है। इनमें से कोई वैल्यू याद रखिएगा या इनका एवरेज याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो इनके फॉर्मूले कुछ प्रूफ होते हैं वो हम करवाएंगे, क्योंकि यहां पर फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, 1 नंबर का तो है ही क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली 2 मेथड से बनाया गया था, एक कैपिलरी यानी कि जो जूरी ने दिया था, एक जैगर मेथड। तो बेसिकली जैगर मेथड अब हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कैपिलरी का इस्तेमाल करते हैं। कैपिलरी किसने दिया था, जूरिन लॉ ने दिया था। इन्होंने कहा था लिक्विड राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब इन इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यानी कि H इनवर्सनली 1/r। ये जो लिखा हुआ है थ्योरी,
वो H इनवर्सली 1/r लिखा हुआ है, इसका मतलब HR इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कैपिलरी एक्शन इज प्रोपोर्शनली डाया, यानी कि जितना डाया कम होगा एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, डाया जितना ज्यादा होगा कैपिलरी एक्शन उतना ही कम होगा। कैपिलरी एक्शन वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी कि लिक्विड का चढ़ना और गिरना, राइज एंड फॉल फेनोमेना कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, या बोलते हैं मिनिकस। जैसे ये मिनिकस बन जाते हैं ना नवचंद्रक, इज कॉल्ड द मिनिकस इफेक्ट। तो इस मिनिकस को खत्म करने के लिए कुछ पॉइंट और भी दिए गए थे, ठीक है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट दिए गए थे, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब के लिए मिनिमम डाया फॉर वाटर एंड मरकरी 6 mm। अगर मैं वाटर और मरकरी इस्तेमाल कर रहा हूं तो कितना होना चाहिए डाया, 6 mm होना चाहिए। पहला पॉइंट, या तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे। ये सारे के सारे EF गेट ऐसे सब में आ चुके हैं। कैपिलरी इफेक्ट ऑफ वाटर इज यूजली negligible in tube whose dia is greater than 1 centimeter। कैपिलरी इफेक्ट ऑफ वाटर, अगर वाटर का कैपिलरी एक्शन खत्म करना है किसमें, ट्यूब में, तो मुझे इसका दायरा कितना लगेगा 1 सेंटीमीटर। अगर देखिए, अगर हमारे पास ट्यूब आपकी ऐसी है तो अगर आप प्रेशर मेजरमेंट करें तो आपका ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमने बोला, पहले ही बोल सके, अगर प्रेशर प्योरली डिपेंड अपॉन द हाइट। अगर देखिए मैं यहाँ पर कुछ लाइनें बना, अगर ये हाइट, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, यहाँ कुछ प्रेशर और होगा, यहाँ कुछ प्रेशर और होगा, तो ये प्रेशर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या होगा, प्रेशर हर जगह क्या होगा, एक जैसा होगा, इसलिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द प्रेशर मेजरमेंट आर मेड यूजिंग द मैनोमीटर। मैनोमीटर कुछ इस तरीके से बने होते हैं, आपने देखा होगा। जिस बच्चों ने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। मैनोमीटर एंड बैरोमीटर, बैरोमीटर मतलब प्रेशर मेजरमेंट किसका, एटमॉस्फेयर का। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज लार्ज टू मिनिमाइज कैपिलरी इफेक्ट, मतलब मुझे अंडरलाइन करेगा, कैपिलरी इफेक्ट खत्म करना है तो मुझे डाया नॉर्मली कितना रखना होगा, 10 mm एज ए यूज ट्यूब। क्योंकि यहां पर ये इसमें भी ऐसे मिनिकस नहीं बनने चाहिए। अगर ऐसे मिनिकस बनेंगे तो आपका प्रेशर कैसा होगा, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो मुझे खत्म करना है किसमें, ट्यूब में या मैनोमीटर्स में, तो क्या होना चाहिए, 10 mm का से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आखिरी, कैपिलरी इफेक्ट ट्यूब डाया 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर मुझे कैपिलरी एक्शन जनरेट करना है तो अगर इसको सेंटीमीटर मीटर में जाइए तो क्या होगा, 3 × 10⁻⁻2 मीटर, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट ES और गेट और SSC में आ चुके हैं, तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रूफ नहीं करके, यहाँ पे बोला था कि प्रूफ करेंगे, यहाँ पर मैंने प्रूफ नहीं किए हैं। कुछ एप्लीकेशन डायरेक्टली लिख दिए हैं क्योंकि आपको भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम पास नहीं आ रहा है। तो कुछ एप्लीकेशन है, वाटर बबल। वाटर बबल का मतलब होता है या तो अंदर एयर घुस गई हो, बाहर वाटर हो, या अंदर वाटर चला गया हो, बाहर एयर हो। तो उसका फॉर्मूला 4σ/d। सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन। अगर सोप बबल है, सोप में क्या, 2 लेयर बन जाएंगी, 2 सरफेस टेंशन आ जाएंगी। या तो एयर बाहर है, एक अंदर एयर है, बीच में क्या है, यहाँ पर सोप है, सोप बबल। सोप बबल से क्या है, 2 लेयर बन जाती है। उसका फॉर्मूला क्या है, P = 8σ/d। अगर लिक्विड जेट है तो P = 2σ/d। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन SSC और ES में पूछा गया है, ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड मोर देन प्रेशर ऑफ द कॉन्वेक्स साइड। बात क्लियर हुई, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड मोर देन द कॉन्वेक्स साइड। तो यहां प्रेशर ज्यादा है कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से ज्यादा, क्योंकि ये नो एग्जैक्ट स्पेरिकल शेप बनता नहीं है, यहां पर एग्जैक्ट स्पेरिकल शेप बनता है, यानी कि P1 ग्रेटर देन P2, यहां पर P2 ग्रेटर देन P1। तो याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, SSC तो कई बार पूछा है और UP SSC में भी कई बार पूछा गया है। चलिए कुछ चलते हैं फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। 2 टाइप के हमने फ्लूइड पढ़े, एक तो था न्यूटोनियन, एक नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन का मतलब होता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, नॉन न्यूटोनियन का मतलब जो एक पैराबोलिक लाइन को फॉलो करे, यानी कि ये फॉलो करे दूसरा टाइम du/dy। न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करे, ये फॉलो ना करे। इसमें 2 टाइप के दिए गए थे, एक तो टाइम डिपेंडेंट थे, एक टाइम इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट कौन से, डायलेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और पिशुडो प्लास्टिक फ्लूइड। टाइम डिपेंडेंट है
थिक्सोट्रोपिक और रियोपिक फ्लूइड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये फ्लूइड अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सबके। ये क्वेश्चन बहुत आता है, लोग इसका मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। अगर वो शॉर्टकट याद रखिए तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, अगर नहीं याद रखा तो नहीं होंगी, क्योंकि इसके लिए एक हम इक्वेशन भी जनरेट करेंगे जो जनरली यूट्यूब पर नहीं बताते इस चीज को कि कैसे किया जाता है, ना ही आपको कोई शॉर्टकट बताएगा कि इसको याद कैसे रखना है। सभी लोग इस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा कि इस इक्वेशन से ही सारे फ्लूइड्स सॉल्व होंगे, जैसे डाइलेंट फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड सारे सॉल्व होंगे। तो हमने पढ़ रखा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई, एक पावर हमने एन ले ली यहाँ पर, स्मॉल एन, इंटू डी अपॉन डी वाई से मल्टीप्लाई किया, डी अपॉन डी वाई से भाग के एक ऊपर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन बनानी है, अब मैं इसको म्यू को ए मान लिया गया यहाँ पर, ठीक है, और डी अपॉन डी वाई एन माइनस वन, डी अपॉन डी वाई एक कांस्टेंट और जोड़ दिया गया। इतने हिस्से को बोलते हैं अपरेंट विस्कोसिटी, यानी कि पूरे इक्वेशन बोलते हैं पावर लॉ ऑफ फ्लूइड। ए को बोलते हैं इंडेक्स और बी को बोलते हैं फ्लूइड बिहेवियर, कि गाढ़ा होगा कि पतला होगा, कि कैसा वो फ्लो करेगा, इज अ बिहेवियर, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिटेल में अब इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के बाद हमारा खेल शुरू होता है। चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं हम हर चीज पर क्वेश्चंस में। पहले बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि न्यूटन फ्लूइड का मतलब है कि वो इस लॉ को फॉलो करे तो क्या कहलाएगा, न्यूटन फ्लूइड कहलाएगा, नहीं फॉलो करेगा तो नॉन न्यूटन कहलाएगा। कंडीशन हमारे पास है, अगर n बराबर 1 हो जाए, b बराबर 0 हो जाए, अगर a बराबर कांस्टेंट या a बराबर c हो जाए, इसका मतलब ये हो गया टाउ इज इक्वल टू, यहां रख दो, म्यू n बराबर 1 du अपॉन dy और b क्या होगा 0। तो इस लॉ को फॉलो करे और कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आए कुछ, ठीक है, एक लिख लीजिएगा इसको, स्ट्रेट लाइन आए हमेशा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल एयर, क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में कि वाटर कैसा है, एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है, पेट्रोल, मरकरी एंड गैसोलीन। उसके बाद है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो इसको फॉलो नहीं करे। कंडीशन हमारे पास क्या है, एन बराबर 1, ए बराबर बी या इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कैसा रहेगा, वो पैराबोलिक रहेगा, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा। एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड, थिक लुब्रिकेंट, ऑयल, बटर और प्रिंटर इंक। नेक्स्ट है डाइलेंट फ्लूइड, हिंदी वाले हैं जो उसको बोलते हैं लघु द्रव, यानी कि थिकनिंग फ्लूइड, मोटे फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट बताएंगे। जैसे देखा आपने सुबह सुबह ब्रेड पर बटर लगा खाते हो, तो अगर ब्रेड आपका जो बटर आपका ठंडा है तो आप उसको चाकू से क्या करते हो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप खींचते हो, ठीक है। कैसे खींचोगे आप, ऐसे स्टेप बाय स्टेप खींचोगे, ठीक है, ऐसे खींचोगे। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो डाइलेंट फ्लूइड है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूं, मैंने इक्वेशन लगाई है, मैंने बोला है टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो मेरी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमने लगा के उसको छोड़ दिया तो फिर से वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, डाइलेंट फ्लूइड होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम बढ़ाएंगे आप, विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी वाई की पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी वाई प्लस बी, हम पढ़ चुके हैं। कंडीशन मैंने लगाई है b बराबर 0, n बराबर 1, n ग्रेटर देन 1 सॉरी। तो n ग्रेटर देन 1 की मतलब वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि b बराबर 0 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पूरी पॉजिटिव हो गई, यानी कि टाउ मेरा इंक्रीज करेगा प्रोपोर्शनली किसके, अपरेंट विस्कोसिटी के। तो वही लिखा है अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज विद डी अपॉन डी वाई कॉल्ड डाइलेंट फ्लूइड। एग्जांपल शुगर इन वाटर, अगर आप लगातार चीनी घोल रहे हो तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर घोलते रहिए, सबको गाढ़ा हो जाएगा कि ज्यादा मात्रा में मिला रहे हैं आप, ठीक है। बटर, राइस स्टार्च, मतलब हिंदी बोलने से माड़, चावल का माड़, राइस स्टार्च, प्रिंटर इंक और पेंट। तो ये कुछ तरीके से है, ये आपका ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, प्रिंटर इंक आ चुका है, पेंट भी आ चुका है कि ये पेंट कैसा फ्लूइड है। दूसरा ह्यूमन ब्लड भी आ चुका है। तो ये गेट और ईएसके भी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और की चलते हैं। देखा होगा आपने पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, जैसे आप दिख रहा है कि पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, बिग्नोम प्लास्टिक फ्लूइड है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। तो पहले बात करते हैं पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, यानी कि ये थिनिंग फ्लूइड के इस्तेमाल, मतलब पतले फ्लूइड के लिए इस्तेमाल। ध्यान रखिएगा ये वर्ड जो लिखा हुआ है, पतले फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई की पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी वाई प्लस v। अगर मेरा n कैसा है, छोटा है, b 0 है,
तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगी ना वैल्यू, अगर कुछ बड़ी यहाँ से वैल्यू होगी तो छोटा है मतलब जैसे एन की वैल्यू मान लें 0.2 है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब डी अपॉन डी वाई हो जाएगा। टाउ इज कुछ ग्राफ इस तरीके से, मतलब जैसे आपका कोई फ्लूइड है, मान लिया कोई ब्लड है, अगर गिर गया तो जब आप उसको हल्का सा खींचोगे तो क्या होगा, पहले वो डी अपॉन डी पहले क्या करेगा, खींचेगा, फिर जब वो बिल्कुल सूख जाएगा तो उसका टाउ क्या होगा, स्ट्रेस कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या, पहले हल्के से बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल ब्लड हो या मिल्क हो, क्ले हो, नेल पॉलिश हो, ठीक है, पॉलिश या केचप हो, क्रीम हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करेगा, पहले हल्का सा सूख रहा है तो उसको खींचोगे तो खींचने लगेगा, लेकिन उसके बाद जब बिल्कुल सूख जाएगा तो स्ट्रेस मेरा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि जहां पर नेचर में ऐसा फ्लूइड कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो टाउ इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी वाई की पावर n माइनस वन प्लस वी। अगर मेरा टाउ जीरो है, जब मेरा कोई फ्लूइड ही नहीं है तो उस पर स्ट्रेस किसका लगेगा, कोई नहीं लगेगा। टाउ जीरो है तो नो शेयर स्ट्रेस। जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब ए जीरो मतलब म्यू जीरो नॉन विस्कस हो गया। ए और बी क्या है, दोनों जीरो है। इसका मतलब डेंसिटी मेरी कैसे हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो फ्लूइड कैसे हो गया, इनकम्प्रेसिबल हो गया। जैसे हमने पहले ही बात की थी, पहले लेक्चर में बात की, अगर हम एयर और वाटर को ही हम फ्लूइड में इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि आज वाटर एंड एयर हैव वेरी लो विस्कोसिटी, कैन बी ट्रीटेड एज अ आइडियल फ्लूइड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। ठीक है। तीसरा है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, इसको बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है। इसको जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके क्रीम है, चेहरे पे क्रीम तो लगाते हैं ना, सुबह पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट को कहते हैं आपको हल्के से दबाना पड़ता है, कुछ इस तरीके से दबाएंगे तभी निकलेगा, नहीं तो वो नहीं निकलेगा अपने आप। ऐसा अगर आप पेस्ट निकाल लो तो नहीं निकलेगा, उसको क्या करें, थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ स्ट्रेस अंडर होल्ड करके रखी है। अगर मान लिए अगर स्ट्रेस ना हो तो मान लीजिए कहीं खोल कर भूल गए पेस्ट, तो क्या होगा, पेस्ट आपका निकल के गिर जाएगा। वो अपने आप नहीं गिरता है, हमसे कुछ ना कुछ उसको दबाने के लिए चाहिए, पुश करने के लिए चाहिए बाहर से। तो उसको क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए उसको फ्लो कराने के लिए। तो वो कौन सा फ्लूइड कहलाता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड कहलाता है। यहाँ पर जो कंडीशन है टाउ इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी वाई एन माइनस, ये दो चीज है, देयर होल्ड स्ट्रेस, कुछ ना कुछ वो सम स्ट्रेस होल्ड करेगा, और मिनिमम शेयर स्ट्रेस रिक्वायर फ्लूइड फ्लो। अगर मेरा n बराबर तो जीरो है लेकिन b नॉट इक्वल टू जीरो, तो कुछ कंडीशन इस तरीके से आएगी। जब आप किसी क्रीम को इस्तेमाल करते हो, उसको दबाते हो, तो कितना दबाते हो, यील्ड स्ट्रेस तक दबाते हो, उसके बाद क्या है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी n बराबर वन। इसको क्या बोलेंगे, जब n बराबर वन की कंडीशन ले ली, हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसा हो जाएगा, आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल टूथपेस्ट एंड सम जेल। इसका कुछ मैं एक ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट भी बताऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा बहुत अच्छे से। किसी को दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका शॉर्टकट है। यहां से आपको ना तो कोई एसएससी में क्वेश्चन जाएगा ना ईएस में जाएगा, जो भी चीज पूछा जाएगा वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इस शॉर्टकट से। BDP मतलब बेटा, दादा, पापा। बेटा न्यूट्रल कंडीशन में है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है या आइडियल फ्लूइड है, यानी कि n बराबर वन है, और बेटा नॉटी है तो d नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। D फॉर दादा मतलब डायलेंट फ्लूइड, कैसे हैं दादाजी, बूढ़े हो जाते तो मोटे हो गए, ठीक है, मोटे हैं, यानी कि थिकनिंग फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। n ग्रेटर देन वन, b इक्वल टू जीरो, नॉटी नहीं है वो। ठीक है। पापा पिस्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, यानी कि थिनिंग फ्लूइड, पतले हैं, दादाजी से पतले, डरते हैं ना भाई, तो n लेस देन वन, b इक्वल टू जीरो। तो ये टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो गया है, एक टॉपिक। अब कल हम इसके न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर फोन कर लीजिए। हमारा भी एक ऐप है ASM ग्रुप के नाम से, आपको सारा मटेरियल वहां से मिलता रहेगा। किसी को दिक्कत हो, डाउनलोड करने में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। और प्लीज हमारे जो चैनल है उसको प्रमोट करिए, जिसको जो अच्छा लगता हो। हम क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप हमारा चैनल जो है प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू।